साध्वी प्रज्ञा का फिर विवादित बयान, कहा अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने पर हमें अफसोस नहीं गर्व है। हमारे प्रभु राम जी के मंदिर पे अपशिष्ट पदार्थ थे, हमने उनको हटा दिए। हम गर्व करते हैं इस बात पे, हमारे देश का स्वाभिमान जागा है। हम प्रभु राम जी का भव्य मंदिर भी बनाएंगे। साध्वी प्रज्ञा को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, शहीद करकरे पर बयान को माना आचार संहिता का उल्लंघन। आयोग के नोटिस पर साध्वी को आज देना होगा जवाब, 1 दिन का मिला था समय। प्रज्ञा ने कहा, मैंने हमेशा किया कानून का पालन। इंदौर में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ शिकायत, शहीद हेमंत करकरे पर दिए विवादित बयान को लेकर थाने पहुंचे कांग्रेस नेता। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नवजोत सिंह सिद्धू की चुनावी रैली, पीएम मोदी पर किया तंज। बहनों भाइयों, मुझे बरेली बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि झुमका वही तो गिरा था, पकड़ लो पूछ। नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा एक भी वादे पूरे नहीं किए। बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगौड़ों की, ठोको ताली। नवजोत सिंह सिद्धू की बढ़ सकती है मुश्किल, धर्म के आधार पर वोट मांगने पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे में मांगा जवाब। अहमदाबाद के निकोल इलाके में हार्दिक पटेल की सभा में हंगामा और मारपीट, जमकर चली कुर्सियां। हार्दिक के साथी अल्पेश कथीरिया की जेल से रिहाई की मांग को लेकर हंगामा, हार्दिक समर्थकों ने किया हमला। हार्दिक पटेल का आरोप, बीजेपी समर्थकों ने किया बवाल। कौन अल्पेश? नहीं, वो लोग नहीं आ सकते, वो तो बेचारा जेल वाला विरोध करेंगे, करने तो बेस्ट ऑफ लक। कौन अल्पेश? नहीं, वो लोग नहीं आ सकते, वो तो बेचारा। पाटीदार आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुआ था अल्पेश कथीरिया, उस पर देशद्रोह का है आरोप। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन, 23 अप्रैल को 115 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज गुजरात के पाटन में चुनावी रैली, राजस्थान के बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ में भी सभाएं। गांधीनगर में आज फिर रोड शो करेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, सोसाइटी के अध्यक्षों से भी करेंगे बात। वायनाड दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा का आज दूसरा दिन, शहीदों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। स्मृति ईरानी के मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे संजय निरुपम, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ की अपील। मोदी को सबसे कमजोर बताने वाले बयान को लेकर प्रियंका पर पीयूष गोयल का पलटवार, कहा प्रधानमंत्री के साहस की बदौलत ही कांप रहा पाकिस्तान। शरद पवार ने अमित शाह को दी चुनौती, कहा महाराष्ट्र में आकर शरद पवार को ललकारना इतना आसान नहीं। दिल्ली में कांग्रेस ने तय किए सभी 7 उम्मीदवारों के नाम, सूत्रों के मुताबिक आज हो सकता है नामों का ऐलान। नई दिल्ली से अजय माकन के चुनाव लड़ने की खबर, चांदनी चौक से शीला दीक्षित को मिल सकता है टिकट। भोपाल में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से मिले दिग्विजय सिंह, चुनावों से पहले लिया आशीर्वाद। नमो टीवी को चुनाव आयोग से राहत, वोटिंग से पहले मोदी के भाषण के लाइव प्रसारण को मंजूरी। प्रचार युद्ध में बीजेपी को डबल झटका, फिल्म के बाद पीएम मोदी की वेब सीरीज पर भी चुनाव आयोग ने लगाई पाबंदी। अमेठी में राहुल के नामांकन पत्र की जांच फिलहाल रोकी गई, निर्दलीय उम्मीदवार ने उठाया नागरिकता पर सवाल। आरोपों पर जवाब के लिए राहुल के वकील ने मांगा वक्त, 22 अप्रैल को होगी सुनवाई। बीजेपी ने भी राहुल की नागरिकता पर उठाए सवाल, क्या ब्रिटिश नागरिक है कांग्रेस अध्यक्ष। फिरोजाबाद में अखिलेश के साथ रैली में मायावती ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को दी नसीहत, कहा आपको बीएसपी समर्थकों से सीखना चाहिए। तो मेरे ख्याल आप लोगों को थोड़ा बीएसपी के लोगों से सीखना चाहिए कि बीएसपी के लोग कितने शांतिमय ढंग से अपनी बात को, हमारी बात को सुनते हैं। शिवपाल यादव ने ली चुटकी, कहा अब समाजवादी पार्टी की यही हैसियत है कि मायावती उन्हें नसीहत दे रही है। जैसलमेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला, कहा नोटबंदी के दौरान बीजेपी नेताओं के काले धन की अटैचियां बैंक के रास्ते खूब बदली। पूरे से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा सिंगर के रूप में नजर आए, चुनावी सभा में गाए गाने। बेगूसराय में गिरिराज सिंह का रोड शो, कहा पाकिस्तानी एजेंट पर काम कर रहे हैं राहुल गांधी। गिरिराज के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कन्हैया कुमार के समर्थन में उतरे दक्षिण के अभिनेता प्रकाश राज, बेगूसराय में किया रोड शो।
ममता बनर्जी को पीएम बनाने की मुहिम में उतरे कई फुटबॉलर, दुर्गापुर में किया रोड शो। अयोध्या में नसरीन बानो नाम के उम्मीदवार का नामांकन रद्द, जमीन पर गिरकर फुट फुट कर रोई। अयोध्या में भारतीय सर्वोदय पार्टी नेता राज परीक्षित सिंह का भी नामांकन रद्द, धरने पर बैठे तो पुलिस ने खींचकर हटाया। लखीमपुर खीरी में पेड़ पर चढ़ गया प्रत्याशी, नामांकन पत्र खारिज होने से था नाराज। चुनाव आयोग की टीम ने बेंगलुरु और गोवा से करीब 4 करोड़ कैश बरामद किए, कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी की तैयारी है। जालंधर में कुरियर कंपनी के मालिक से 18,63,000 रुपए कैश जब्त, पुलिस ने चुनाव आयोग को दी जानकारी। मैनपुरी में बस ट्रक में टक्कर हादसे में 7 लोगों की मौत। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ दर्दनाक हादसा, करीब 30 यात्री जख्मी। राबड़ी देवी का बड़ा आरोप, कहा केंद्र और झारखंड सरकार लालू को जहर देकर मारने की साजिश कर रही है। शिवर में तेज प्रताप के खिलाफ लगे नारे, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कहा तेज प्रताप वापस जाओ। लुधियाना से अकाली दल उम्मीदवार प्रचार के दौरान अपनी ही पार्टी के नेता पर भड़के, जिला अध्यक्ष से कहा आप समझाएं कि मैं गद्दार नहीं हूं। रोहित शेखर मर्डर केस में सस्पेंस गहराया, क्राइम ब्रांच की एक टीम को रोहित की पत्नी पर हत्या का शक, दूसरी टीम ने पत्नी को शक से बाहर रखा। क्राइम ब्रांच की टीम ने रोहित शेखर के घर में सीन रिक्रिएट किया, कई और अहम लीड पर तफ्तीश जारी। मदुरई में ईवीएम सेंटर में घुसी महिला, 2 घंटे तक अंदर रही मौजूद, कई पार्टियों ने जताई नाराजगी। पटना के पारस अस्पताल में बड़ी लापरवाही, जेडीयू विधायक श्याम रजक की पीठ पर हॉट बैग बांधकर भूले डॉक्टर, जली विधायक की पीठ। रांची के नामकुम में ट्रक और बोलेरो में सीधी टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत। जिले के विकासपुरी में पापड़ गोदाम में आग से तबाही, लाखों का सामान खाक। हरियाणा के फतेहाबाद में करीब 7 एकड़ में गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से हादसा। दिल्ली में शब बारात के मौके पर फिर जमकर टूटा ट्रैफिक कानून, पुलिस ने कई बाइक वालों की काटे चालान। पटना में एक लड़की की संदिग्ध मौत के बाद बवाल, भीड़ ने किया पथराव और आगजनी। लड़की की सहेली और उसके भाई पर हत्या का आरोप, हिंसा रोकने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कुछ आरोपी हिरासत में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पूर्व वित्त मंत्री वेद प्रकाश अग्रवाल को दी श्रद्धांजलि, कल हुआ निधन। गोरखपुर में बांसगांव में लोगों का जल सत्याग्रह, राप्ती नदी की धारा को गांव की तरफ नहीं मोड़ने की मांग। दिल्ली के अशोक विहार में फिर बुजुर्ग दंपति से लूटपाट, कैश ज्वेलरी लेकर आरोपी फरार। झांसी में बधाई देने के विवाद में किन्नर की हत्या, भीड़ सड़क पर पीट पीट कर ले ली जान। रोहतास में स्टेज पर फायरिंग करते दिखे दूल्हा दुल्हन, पुलिस ने दूल्हे को किया गिरफ्तार। दिल्ली के रिठाला में बारात निकालने के दौरान फायरिंग, गोली लगने से एक लड़का जख्मी है। दिल्ली के ज्योति नगर में 7 साल की मासूम से हैवानियत, आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में सरेआम एक दुकान पर लाठी डंडों से हमला, तमाशबीन बनी रही भीड़, आरोपी का सुराग। अकोला में प्रकाश अम्बेडकर के खिलाफ टिप्पणी पर समर्थकों का फूटा गुस्सा, बुजुर्ग की जूते से की पिटाई। सहरसा में गाड़ियों को जब्त कर रही पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला, जमकर तोड़फोड़, कई जख्मी। पटियाला में बैंक के अंदर से 7 लाख की लूट, सीसीटीवी में कैद आरोपियों की तस्वीरें। झालावाड़ में ट्रोले को और कार में टक्कर, हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में धमाके के साथ लगी आग, 4 जख्मी। दिल्ली के महिपालपुर में मोबाइल शोरूम में चोरी, सीसीटीवी में कैद आरोपियों की तस्वीरें। मेरठ में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली गिरोह का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार। खरगोन में एक घर के किचन में फ्रिज के नीचे मिला शराब का तहखाना, छापेमारी करने गई टीम पर आरोपियों ने किया हमला। मुजफ्फरनगर में मोबाइल की दुकान से महंगे फोन की चोरी, केस दर्ज। मथुरा में करीब 30 बीघा फसल जलकर खाक, प्रशासन ने दिया पीड़ित किसानों को मदद का भरोसा। विदेश सचिव विजय गोखले आज से 2 दिन के चीन दौरे पर, आतंकी मसूद अजहर को लेकर हो सकती है बातचीत। वीर चक्र से सम्मानित होंगे विंग कमांडर अभिनंदन, वायुसेना ने की सिफारिश। श्रीनगर से शांति क्षेत्र में विंग कमांडर अभिनंदन का ट्रांसफर, सुरक्षा कारणों से हुआ तबादला। उदयपुर में हाथी पर निकली दुल्हन की बारात, पिता ने पूरा किया एक बेटे जैसा अरमान। अकोला में दिखी अंधविश्वास की तस्वीर, कांटे पर लुढ़क कर कामना करते नजर आए लोग।
दिल्ली ने पंजाब को 5 विकेट से हराया, 2 गेंद बाकी रहते 164 रनों का लक्ष्य हासिल किया। कप्तान श्रेयस अय्यर के नाबाद 58 रन की बदौलत जीती दिल्ली। शिखर धवन ने खेली 56 रनों की पारी। पंजाब ने 7 विकेट पर बनाए थे 163 रन। गेल ने सबसे ज्यादा 69 रन बनाए। उससे पहले राजस्थान ने भी मुंबई को 5 विकेट से हराया, 5 गेंद बाकी रहते हासिल किया 162 का लक्ष्य। राजस्थान की ओर से स्टीव स्मिथ ने खेली मैच जिताऊ पारी, बनाए नाबाद 59 रन, बने मैन ऑफ द मैच। राजस्थान की ओर से संजू सैमसन ने बनाए 35 रन, रियान पराग ने 43 रनों का दिया योगदान। मुंबई की ओर से डिकॉक ने खेली 65 रन की पारी, 5 रन बनाकर रोहित शर्मा फिर हुए फ्लॉप। आज आईपीएल में 2 मुकाबले शाम 4 बजे से हैदराबाद कोलकाता की टक्कर, रात 8 बजे से बैंगलोर चेन्नई की भिड़ंत। बीसीसीआई के लोकपाल ने हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पर लगाया 20-20 लाख का जुर्माना, महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में फैसला। दोनों खिलाड़ियों को अर्धसैनिक बलों के 10 शहीदों की विधवाओं को देने होंगे 1-1 लाख रुपए। ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन को भी देने होंगे 10-10 लाख। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।